Hello student, welcome to the Arihantam Academy. तो स्टूडेंट आई होप यू आर गुड एट होम एंड आप अपनी स्टडी में बेहतर कर रहे होंगे। तो जैसा कि कल हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जन को डील किया था, आज भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जन को ही कंटिन्यू करेंगे। और एक्चुअली अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना चाहते हैं बेहतर तरीके से, बिकॉज इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट ना। क्योंकि जैसे मान लेते हैं क्या, अगर आप नीट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं या फिर आप IIT JEE के लिए जा रहे हैं या फिर बोर्ड एग्जाम जो अभी आपका होने वाला है ना, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क रिलेटेड टू द ऑर्गेनिक कन्वर्जन। और बच्चों को हमेशा ऑर्गेनिक कन्वर्जन मैकेनिज्म रिएक्शंस एवं जो आपका नेम रिएक्शंस होते हैं, केमिस्ट्री के जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं, उनको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट एक नए कमिटमेंट के साथ और एक बेहतर कमिटमेंट और एक बेहतर रिलेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और आशा है कि आप अगर इस कमिटमेंट के साथ जुड़े रहेंगे तो कंफर्म आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो नैया है वो हम पार लगाएंगे, राइट ना। तो आगे हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा तो आप पुराने लेक्चर्स में जाकर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर 1 देख सकते हैं। आज लेक्चर 2 होगा। तो जहाँ से कल को हमने क्लास को ख़त्म किया था वहीं से आज हम क्लास को शुरू करने वाले हैं, है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही समझेंगे, पहले कन्वर्जन को डील करेंगे, है ना। तो ऑर्गेनिक कन्वर्जन की बातें हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले वी नीड टू टॉक अबाउट द ऑर्गेनिक कन्वर्जन, है ना। कल के क्लास में कुछ चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था, आज वहाँ से आगे बढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पढ़ने वाले हैं क्या, कन्वर्जन की दुनिया में आने वाले हैं, है ना। कौन सी दुनिया में है आज हम लोग, कन्वर्जन की दुनिया, ठीक है ना। ये प्रवीण सर की दुनिया है, तो कन्वर्जन की दुनिया में हम लोग आने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो कन्वर्जन की दुनिया में आगे बढ़ेंगे हम लोग और देखते रहेंगे, समझते रहेंगे। आशा है कि आप सीखेंगे भी। ओके, तो कल क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने देखा था, आज वहां से आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अभी हम लोग हैलोल्केन्स और हैलोएरिन्स डील करें, हैलोल्केन्स एंड हैलोएरिन्स। तो हैलोल्केन्स एंड हैलोएरिन्स को डील करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे कि कैसे इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड बनाया जा सकता है। ओके, नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज टर्म्ड एज इथेनॉल and we need to convert this ethanol into the ethyl fluoride, right na, ethyl fluoride। अब देखो बेटा, अगर हमें इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड बनाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इथेनॉल OH को एलिमिनेट कर सकते हैं कि OH को अगर आप एलिमिनेट कर सकते हैं तो OH को एलिमिनेट करके फिर हम लोग फ्लोरीन लगा सकते हैं। अगर हमारे पास क्लोराइड होता तो डायरेक्ट एक बार में बनता, ब्रोमाइड होता तो एक बार में बनता। जैसे मान के चलो क्या, इथेनॉल टू इथाइल ब्रोमाइड होता है, तो इथेनॉल को इथाइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट करना बहुत आसान मेथड है। लाइक इफ यू हैव इथेनॉल विथ यू CH3CH2OH, then this can be reacts with the NaBr in the presence of H2SO4 sulfuric acid, then Na plus Br minus can reacts। क्योंकि यहाँ पर देखो ब्रोमीन नॉन मेटल्स है, अगर ब्रोमीन नॉन मेटल्स है तो इस नॉन मेटल्स पर नेगेटिव चार्ज होगा, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पर OH है, OH कैन बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल, CH2 कैन बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। कल की क्लास में हमने बोला था, बिकॉज ऑक्सीजन is more electronegative as compared to the carbon, so negative charge rays on oxygen, positive charge rays on carbon। तो यहाँ पर बेटा नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर आपको पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम करेगा। सेम कंडीशंस है, यहाँ पे आपके पास Na+ है, सोडियम आयन, और यहाँ पर ब्रोमाइड आयन है, दैट कैन बी ए टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर भी एक न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर भी एक न्यूक्लियोफाइल। सो दिस न्यूक्लियोफाइल कैन बी डिस्प्लेस्ड। ओके, अगर ये डिस्प्लेस्ड होगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अगर डिस्प्लेस्ड होता है तो न्यूक्लियोफाइल के डिस्प्लेसमेंट से आपके पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2Br। नेक्स्ट प्लस यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं NaOH का। अब देखिए, यानी यहाँ पर आपके पास है इथाइल ब्रोमाइड, आपके पास क्या है, इथाइल ब्रोमाइड। बट आपको बनाना क्या है बेटा, आपको बनाना इथाइल फ्लोराइड। दैट मीन्स यू नीड टू ऐड फ्लोरीन। नाउ अब हम ब्रोमीन को फ्लोरीन से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कल के क्लास में हमने आपको समझाया था, एक रिएक्शन होता है दैट इज टर्म्ड एज हैलोजन एक्सचेंज मेथड।
राइट ना, एक मेथड होता है हैलोजन एक्सचेंज मेथड, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। ओके ना, या फिर दूसरा इसका नाम हो सकता है, इसका दूसरा नाम आप बोल सकते हैं नॉन मेटल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन मेटल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, राइट ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। या फिर हम लोग इसको बात कर सकते हैं, एक आप फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है यहाँ पर श्वार्ट्ज रिएक्शन। दो ही रिएक्शंस हमें पढ़ना है यहाँ पर, एक श्वार्ट्ज रिएक्शन है, एक फिंकलस्टीन रिएक्शन है। फिंकलस्टीन से भी हैलोजन एक्सचेंज कर सकते हैं आप, श्वार्ट्ज से भी हैलोजन एक्सचेंज कर सकते हैं। तो श्वार्ट्ज रिएक्शंस में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोराइड यूज करते हैं, जबकि फिंकलस्टीन रिएक्शंस में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ आयोडाइड यूज करते हैं। तो श्वार्ट्ज रिएक्शन करना आपको, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोराइड कैन बी यूज्ड। कौन कौन सा फ्लोराइड हो सकता है बेटा? तो देखिए, आपके पास है सिल्वर फ्लोराइड लाइक AgF, आपके पास है मर्क्यूरस फ्लोराइड Hg2F2, आप ये भी यूज कर सकते हैं। आपके पास है कोबाल्ट फ्लोराइड COF3, राइट ना। तो दीज टाइप ऑफ फ्लोराइड कैन बी यूज टू एलिमिनेट दिस ब्रोमीन या टू सब्स्टिट्यूट दिस ब्रोमीन। यहां पर आ जाएगा क्या, आपके पास नेगेटिव चार्ज, यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। जितने भी फ्लोरीन है उन सब पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जितने भी मेटल हैं उन सब पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इस तरीके से ब्रोमीन कैन बी सब्स्टिट्यूट बाय फ्लोरीन। अब चूंकि सब जगह फ्लोरीन ही है तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, CH3CH2F। सो दैट इज योर इथाइल फ्लोराइड। समझ में आ गया होगा, आई होप सो, है ना। बेहतर है आपके लिए, यहां तक क्लियर है बेटा? चलें ठीक है, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा दें। ओके, क्लियर है यहां तक? ओके, आगे बढ़े अब अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए ठीक है, फिर अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, उसकी ओर बढ़ते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए? नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, एंड दैट इज टर्म्ड एज ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनॉन। ठीक है, ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनॉन। तो ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनॉन बनाना है, राइट ना। सो ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनॉन, सो हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस ब्रोमोमीथेन इनटू द प्रोपेनॉन। अब देखिए यहाँ पर प्रोपेनॉन यानी कहने का मतलब क्या है, आपके पास कीटोन बनाना, वी नीड टू फॉर्म कीटोन्स। ब्रोमोमीथेन है मतलब 1 कार्बन ब्रोमोमीथेन, सो दैट इज कॉल्ड CH3Br। अब यहां से क्या करना है आपको, एक कार्बन के साथ साथ 2 कार्बन बढ़ाना है, मतलब एक कार्बन तो है ही, यहां पर आपको 2 कार्बन बढ़ाना भी है। अच्छा, एक कार्बन से डायरेक्ट 2 कार्बन बढ़ाना है, तो क्या प्रोसेस हो सकता है, किस टाइप का रिएक्शन हम करें ताकि आपको क्या हो जाए, आपके पास कीटोन्स बने। तो एक प्रोसेस है, क्या प्रोसेस हम कर सकते हैं कि अगर किसी तरीके से आप सेकेंडरी अल्कोहल बना लेते हैं, तो बाय द एडिशन ऑफ सेकेंडरी या बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल वी कैन ऑक्सीडाइज देम। तो हमारे पास एक ऑप्शन है, वी कैन कन्वर्ट दिस ब्रोमोमीथेन इन टर्म्स ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। अब देखिए, सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए, लेकिन कितने कार्बन का चाहिए, 3 कार्बन का सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए। तो वी नीड टू कन्वर्ट दिस ब्रोमोमीथेन इनटू दिस सेकेंडरी अल्कोहल। तो देखिए, सेकेंडरी अल्कोहल से कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास सबसे पहला प्रोसेस क्या है, वी नीड टू कन्वर्ट दिस कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन काफी बेहतर होता है। तो पहले हम इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बनाएंगे। तो क्या होगा, यहां पर देखिए CH3Br प्लस Mg इन टर्म्स ऑफ ड्राई ईथर। कौन सा रिएक्शन हो गया बेटा रे, ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस। ओके, नेक्स्ट, after the reactions with the Mg in the presence of dry ether, that Mg can jump into between these two, then the compound will form CH3MgBr। ये जो कंपाउंड बनेगा आपका क्या बन जाएगा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब आप क्या कीजिए, अब आप कोई भी 2 कार्बन का एल्डिहाइड यूज कीजिए, 2 कार्बन का एल्डिहाइड, 2 कार्बन के एल्डिहाइड का यूज करके उसको क्या कीजिए, हाइड्रोलाइज कीजिएगा, आपको इथेनॉल मिलेगा, सॉरी प्रोपेन टू ऑल मिलेगा। तो यहां पर देखिए क्या कर सकते हैं, यहां पर है आपके पास CH3MgBr। अब क्या कर सकते हैं इसका बेटा, एसिटल्डिहाइड यूज करते हैं। 2 कार्बन का एल्डिहाइड कौन सा हो सकता है, एसिटल्डिहाइड है। तो देखते हैं हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड OH
फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। अब समझते हैं पहले रिएक्शन, एक इंटरमीडिएट मैं यहां पर बनाऊंगा, फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो यहां पर देखिए आपके पास क्या है, कार्बन एंड ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहां पर आप पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग देख सकते हैं, एंड दैट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जैसे मान लीजिए क्या कार्बन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा पाई बॉन्ड होता है। चूंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, देन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दिस पाई बॉन्ड कैन शिफ्ट टुवर्ड द ऑक्सीजन। अगर ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हुआ बेटा, तो इस पर आ जाएगा क्या, सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो हम क्या देख पा रहे हैं, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, एंड दिस फेनोमेना इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। दैट मीन्स शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। क्या लिख सकते हैं इसको, शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहां पर शिफ्टिंग हो सकता है और उससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का फॉर्मेशन हो सकता है। अब देखिए यहां से यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीशियम मेटल है पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पर यहां आ जाएगा क्या, नेगेटिव चार्ज। आप खुद देख सकते हैं दैट मैग्नीशियम विल शिफ्ट एट ऑक्सीजन, CH3 शिफ्ट एट कार्बन। तो यहां पर CH3 आ गया, यहां पर CH3 पहले से था, तो एक क्या बना, CH3CO MgBr, यहां पर बेटा H, और यहां पर CH3, फॉलोड बाय क्या लिखा है मैंने, हाइड्रोलाइसिस। मतलब ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। अच्छा, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बना सकते हैं, H++OH-। अब देखिए ऑक्सीजन पर नेगेटिव, Mg पर पॉजिटिव, H पर पॉजिटिव, OH पर नेगेटिव, तो हाइड्रोजन के भेजिए ऑक्सीजन के पास, OH को भेजिए Mg के पास, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। जब ये बॉन्ड टूटा बेटा, तो देखो क्या बना, CH3 CHOH CH3, यानी क्या बन गया, CH3 CHOH CH3, that is your secondary alcohol. Now this secondary alcohol can be oxidized very easily. How we can oxidize this secondary alcohol? So this secondary alcohol can be oxidized easily by the method of oxidation, like Na2Cr2O7. Oxidize them in the presence of H2SO4, then we convert ketone, यहां पर कीटोन्स बना, सो दैट इज नोन एज प्रोपेनॉन। तो एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि आप इस मेथड से ब्रोमोमीथेन को आप प्रोपेनॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मैकेनिज्म अगर आपको देखना तो देखिए क्या होगा, आपके पास है CH3COH H CH3, ये दोनों मिलकर के एक नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। इस नेसेंट ऑक्सीजन को यहाँ भेज दीजिए तो क्या बनेगा, CH3COH OH CH3, एक ही कार्बन पर दो OH ग्रुप, अनस्टेबल, इट विल फॉर्म द H2O बनाएगा, माइनस H2O, डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, एंड दैट इज नोन एज प्रोपेनॉन। तो इस तरीके से हम इस कन्वर्जन को समझ सकते हैं। क्लियर है यहां तक, क्लियर है, आई होप सब कुछ आ रहा है, क्लियर है यहां तक, ओके क्लियर है, दिख भी रहा है सब कुछ, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं हो सकती है ना। इस तरीके से हम लोग ब्रोमोमीथेन से मैग्नीशियम यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट करके हम इसे कीटोन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं और कन्वर्जन को समझते हैं। चलिए ठीक है, एक मेथड और है, उस मेथड से भी इसको हम फॉर्म कर सकते हैं। तो देखते हैं, एक मेथड और है इस क्वेश्चंस के लिए, है ना, इसको मिटाएं। ये आपका फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर से रिलेट करता हुआ, एक आपका एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेट करता हुआ भी हम बना देते हैं आपको। इसको मिटाएं, ओके इसको मिटाते हैं। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए एक रिएक्शन और है जहां से हम इसको कीटोन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं ब्रोमोमीथेन को। रिएक्शन क्या है ये से समझिए। जैसे हम बोलते हैं क्या, मान लेते हैं आपके पास ब्रोमोमीथेन है, CH3Br. First we need to convert them in terms of Grignard reagent in the presence of dry ether. तो देखो बेटा इसको ड्राई ईथर के साथ कन्वर्ट करो, CH3MgBr बन गया। ठीक है, फर्दर आप क्या कीजिए,
फर्दर आपका कीजिए, इसका रिएक्शन कीजिए किसके साथ, तो इसका रिएक्शन कीजिए कैडमियम क्लोराइड के साथ या कैडमियम ब्रोमाइड के साथ। तो चलो CdBr2 के साथ रिएक्शन करते हैं। देखो कैडमियम की वैलेंसी जो है यहाँ पर देखें, कैडमियम पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ब्रोमीन पर निगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर देखिएगा CH3 पर निगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज, तो एक ब्रोमीन इधर भेज दीजिए और CH3 को कैडमियम पर भेज दीजिए, तो क्या बन जाएगा CH3CD। इसके अगर आप 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो 2 बार में CH3CD दोनों मॉलिक्यूल्स हट जाएगा, तो इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स आपको लेना पड़ेगा। तो ये कैडमियम मिथाइल बना, ये क्या बना, कैडमियम मिथाइल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर कैडमियम मेटल है, पॉजिटिव चार्ज होगा, नॉन मेटल है ब्रोमीन। यहाँ पर CH3 बिकॉज मैग्नीशियम मेटल है, पॉजिटिव चार्ज, CH3 नेगेटिव है, तो 2 मैग्नीशियम, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम 2 ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा, MgBr क्या बना देगा यहाँ पर 2MgBr2, ठीक है। अब देखिए यहां से 2 CH3 फ्री हुआ, यहां पर कैडमियम 2 पॉजिटिव के चार्ज के साथ फ्री हुआ, तो CdCH3 मतलब मिथाइल कैडमियम मिथाइल। इस कैडमियम मिथाइल का रिएक्शन आप करा दीजिए किसी भी एसिड क्लोराइड से। अब देखो बेटा एसिड क्लोराइड कौन सा लेना है, जो 3 कार्बन बना दे, एक कार्बन तो ऑलरेडी यहां पर है, तो एसिड क्लोराइड हमको 2 कार्बन का यूज करना पड़ेगा, तो प्लस CH3COCl। एक मॉलिक्यूल से समझो, देखो यहां पर कैडमियम पर अगेन पॉजिटिव चार्ज, इस पर निगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज। इसके आयन को कैडमियम के पास भेज दीजिए, इसके आयन को कार्बन के पास भेज दीजिए, क्या बना दिया CH3COCH3 प्लस कैडमियम CH3Cl, कैडमियम CH3Cl। फिर से इस मॉलिक्यूल को एक और एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर दीजिएगा, यू विल गेट प्रोपेनॉल। तो एक मेथड तो ये भी है बेटा जी, बाय विच वी कैन मेजर द बाय विच वी कैन फॉर्म द प्रोपेनॉल बाय द यूजिंग ब्रोमोमीथेन्स। क्लियर है? ओके चलिए ठीक है, ओके अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ब्यूट 1 into ब्यूट 2 इन। ब्यूट 1 into ब्यूट 2 इन बहुत आसान है, डबल बॉन्ड को शिफ्ट करना है ना, वी नीड टू शिफ्ट डबल बॉन्ड। ओके नाउ नेक्स्ट है क्या आपके पास, नेक्स्ट आपके पास ब्यूट 1 into ब्यूट 2 इन। ओके तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ब्यूट 1 into ब्यूट 2 इन, है ना, ब्यूट 1 into ब्यूट 2 इन, 4 कार्बन सिर्फ क्या करना है, पोजीशन आइसोमर्स बनाना है। पहले डबल बॉन्ड को दूसरे कार्बन नंबर डबल बॉन्ड पर शिफ्ट करना, सो दैट इज टर्म्ड एज पोजीशन आइसोमर्स। अब देखिए यानी यहाँ से 1 2 3 4 कार्बन है, पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, CH2 CH CH2 CH3। करना क्या है, इसको यहाँ पर शिफ्ट करना, इसको यहाँ पर शिफ्ट करना। आप क्या कीजिए, एक प्रोसेस यूज कीजिए। फर्स्ट मार्कोनी रूल, HBr यूज कर ऐड कर देते हैं। कौन सा रूल, मार्कोनी एडिशन रूल। बहुत ही बेहतरीन रिएक्शंस है और बहुत सारे मैकेनिज्म में आपको हेल्प करता है। मार्कोनी रूल क्या है बेटा रे, तो अनसिमेट्रिकल, ये देखो बेटा अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, बिकॉज अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होता है, व्हेन द डबल बॉन्ड व्हेन द अल्कीन डिवाइडेड फ्रॉम द डबल बॉन्ड विथ 2 अनइक्वल सीरीज। ये अनइक्वल CH2 है, इधर अलग कंपोनेंट है, तो अनइक्वल डिवीजन होगा, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, ड्यू टू अनइक्वल डिवीजन अनसिमेट्रिकल। ओके ना, अनसिमेट्रिकल अल्कीन ओबे मार्कोनी एडिशन रूल। अकॉर्डिंग टू दिस अनसिमेट्रिसिटी, यहां पर ये क्या है 2 डिग्री कार्बन है, यहां 1 डिग्री कार्बन है, तो अगर पाई बॉन्ड को आप रेजोनेंस के द्वारा या शिफ्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के द्वारा, तो यहां पर अगर आप पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होगा, हायर शिफ्टिंग होगा, क्योंकि देखो ना HBr है, HBr में से देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, H लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, H पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कीजिए, हेट्रोक्लीवेज या हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, H प्लस को पहले कार्बन पर भेजिए, ब्रोमीन को दूसरे कार्बन पर भेजिए, प्रोडक्ट क्या बन गया CH3 CHBr CH2 CH3, है ना। अब देखिए हाइड्रोजन को मैंने भेजा है पहले कार्बन पर, लेकिन जब हटाइएगा ना तो उल्टा होगा। हटाने के लिए आपको याद होगा कि ब्रोमीन हटाना है, हाइड्रोजन हटाना, तो फिर से डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी डबल बॉन्ड जोड़ने, डबल बॉन्ड हटाने के लिए HBr जोड़िए,
और डबल बॉन्ड बनाने के लिए HBr हटाइए और डबल बॉन्ड तोड़ने के लिए HBr जोड़िए। तो HBr जोड़ा, अब HBr हटाना। लेकिन याद रखिएगा, जिस प्रकार से आप मार्कोनी एडिशन रूल का यूज करके HBr जोड़िएगा, हटाने में वही हाइड्रोजन नहीं हटेगा जो आपने जोड़ा है, हटेगा वो अपने हिसाब से। तो कौन सा हिसाब से हटेगा? तो देखिए ये 1 डिग्री कार्बन है और ये 2 डिग्री कार्बन, दोनों तरफ कार्बन है, 1 डिग्री भी है 2 डिग्री भी है। अगर आप यहां से हाइड्रोजन हटाते हैं तो सिर्फ क्या, यहां से अगर आप हाइड्रोजन हटाते हैं तो पॉसिबिलिटीज ऑफ स्टेबिलिटी कम होगा, इधर से आप हाइड्रोजन हटाएंगे तो पॉसिबिलिटीज ऑफ स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो कंडीशंस क्या है? अल्कोहलिक KOH, क्योंकि कल ही बताया था मैंने, अगर आपको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कराना तो हाँ मैं अल्कोहलिक KOH यूज कीजिए। अगर आपको न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कराना होता है तो हाँ ब्लू है पानी विथ KOH। तो यहां पर देखिए क्या है, आपको अल्कोहलिक KOH यूज करना पड़ेगा, KOH प्लस अल्कोहल ROH। अब यहां पर K प्लस है, OH माइनस है, क्या होगा बेटा? आपने देखा अल्टीमेटली K प्लस Br के साथ रिएक्ट करेगा, OH माइनस H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। बना क्या देगा आपके लिए? CH3CH डबल बॉन्ड CH3, सो दैट इज टर्म्ड एज ब्यूट-2-इन, और प्रोडक्ट क्या बन गया? H2O प्लस KBr। तो दैट इज योर बाय प्रोडक्ट, बट द कंपाउंड इज ब्यूट-2-इन। समझ में आ गया ना? तो पहले डबल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड के पोजीशन को चेंज करना है, 2 रिएक्शन टू चेंज द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, टू चेंज द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, टू चेंज द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। फर्स्ट गो फॉर मार्कोनी एडिशन रूल, फॉलोड बाय मार्कोनी एडिशन रूल, या खरास रूल से भी जा सकते हैं। मार्कोनी एडिशन रूल फॉलोड बाय, लेकिन खरास इफेक्ट से ना डबल बॉन्ड चेंज नहीं होगा, आइसोमर्स डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज नहीं होगा, आइसोमेरिज्म वो शो नहीं कर पाएगा। मार्कोनी एडिशन रूल फॉलोड बाय बीटा एलिमिनेशन। अब हमेशा देखिएगा बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है? हेलोजन हटता है, ब्रोमीन हटता है, मतलब हेलोजन हटता है, हाइड्रोजन हटता है, तो हाइड्रोहेलोजन बीटा एलिमिनेशन और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस। इस तरीके से हम लोग डबल बॉन्ड के पोजीशन आइसोमर्स को बना सकते हैं। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 1-chlorobutanene to नॉर्मल ऑक्टेन, बच्चों वाला है तो, है ना? ओके चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके पास अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है बेटा 1-chlorobutanene to नॉर्मल ऑक्टेन, 1-chlorobutanene to नॉर्मल ऑक्टेन। क्वेश्चन नंबर 9, 1-chlorobutanene to नॉर्मल ऑक्टेन, 1-chlorobutanene to नॉर्मल ऑक्टेन। बहुत ही आसान है बेटा। इट इज अ टाइप ऑफ वुर्ज रिएक्शन, है ना? वुर्ज रिएक्शन में क्या होता है? व्हेन टू सेम हैलोअल्केन्स रिएक्ट विद सोडियम in the presence of dry ether, then alkane is obtained। बहुत ही सिंपल रिएक्शंस है, उर्ज रिएक्शंस, राइट ना? उर्ज रिएक्शंस, 2 moles of haloalkanes reacts with sodium metal, reacts with sodium metal in the presence of dry ether, in the presence of dry ether to form octane, यानी अल्केन, टू फॉर्म अल्केन। सिंपल सा रिएक्शन बेटा, बहुत ही इजी रिएक्शन, वन ऑफ द इजीएस्ट रिएक्शंस ऑफ दिस चैप्टर, राइट ना? उर्ज रिएक्शंस 11th में पढ़ना था आपको। तो 1-chlorobutanene to नॉर्मल ऑक्टेन, यानी यहां से देखो 1-chlorobutanene to नॉर्मल ऑक्टेन, यानी कि हमारे पास है 1 2 3 4 क्लोरीन प्लस 2 सोडियम एटम। फिर से दूसरा रिपीट कर दीजिए, वैसे ही मॉलिक्यूल्स प्लस Cl, CH2 CH3
राइट ना। क्या कीजिए, इन दोनों को सबको हटा दीजिए, है ना। ड्राई ईथर, मजाक बना दिया इस क्वेश्चन, ड्राई ईथर, तो -2NaCl, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिपीट करेगा CH3 CH2 CH2, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 जुड़ जाएगा, तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं CH2 6 टाइम CH3, नॉर्मल चेन है। कैसा चेन है, नॉर्मल चेन है, नॉर्मल ऑक्टेन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है बेंजीन टू बाइफिनाइल, ये भी मजाक वाला क्वेश्चन है ना। बेंजीन टू बाइफिनाइल, क्लियर है। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट देखो, बेंजीन टू बाइफिनाइल, बेंजीन टू बाइफिनाइल फिटिक रिएक्शन, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ वुड्स रिएक्शंस, लेकिन एरोमेटिक रिएक्शन है तो फिटिक का नाम दे देते हैं, है ना। तो नेक्स्ट देखो बेटा, फिटिक रिएक्शंस, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, बेंजीन टू बाइफिनाइल, तो क्वेश्चन नंबर 10, बेंजीन टू बाइफिनाइल, बेंजीन टू बाइफिनाइल। ओके, अब नाम करते हैं बेंजीन टू बाइफिनाइल, यानी कौन सा रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शंस। ओके, नाउ फिटिक रिएक्शंस कहने का मतलब क्या होगा बेटा, 2 moles ऑफ हैलोबेंजीन, राइट ना। सो 2 moles ऑफ हैलोबेंजीन, 2 moles ऑफ हैलोबेंजीन, 2 moles of halobenzene reacts with sodium metals, reacts with sodium metal in the presence of, ठीक है ना, reacts with sodium metal in the presence of dry ether, then diphenyl is formed, ठीक है ना। एक्चुअली ऐसे मैं सोडियम मेटल को स्टिकी रिएजेंट बोलता हूँ। स्टिकी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो क्या करता है, 2 मॉलिक्यूल्स को चिपकाने का काम करता है, राइट ना। तो स्टिकी रिएक्शंस भी आप बोल सकते हैं इसको, स्टिकी रिएजेंट है ना। जैसे बायोलॉजी में होता है लाइगेज एंजाइम होता है, राइट ना, और लाइसिस एंजाइम, 2 चीज होता है, लाइगेज एंजाइम, लाइसिस एंजाइम। लाइगेज एंजाइम इज अ स्टिकी एंजाइम जो मॉलिक्यूल्स को चिपकाने का काम करता है। तो सेम चीज़ है यहाँ पर भी, ऊर्ज में देखो, ऊर्ज फिटिक में देखो, फिटिक में देखो, सब जगह सोडियम यूज कर रहे हैं, है ना। और सोडियम का क्या काम है, क्लोरीन को हटाओ, अल्केन को लगाओ, ताली वाला कंपाउंड भी बोलते हैं उसको, ताली वाला यौगिक, ठीक है ना। 2 ताली बजाते हैं, ऐसा ताली बजाते हैं ना, तो ताली वाला रिएजेंट भी बोलते हैं इसको। तो स्टिकी रिएजेंट ऐसे मैं बोलता हूँ इसको, स्टिकी रिएजेंट, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स को जोड़ने का काम करता है, राइट ना। अब देखिए बाइफिनाइल है, तो बनाना क्या है, क्लोरोबेंजीन से बनाना है। देखो बेटा, यहाँ पर क्लोरीन प्लस 2 moles ऑफ सोडियम प्लस, ये रहा आपका फिर से दूसरा क्लोरोबेंजीन, इसको ऐसे चिपका दीजिए, दोनों मॉलिक्यूल्स चिपक जाएगा, है ना। दोनों मॉलिक्यूल्स चिपक जाएगा तो बेटर है, ऐसा बना देगा डाइफिनाइल, ठीक है ना, दैट इज नोन एज डाइफिनाइल। क्लियर है। अगर आप समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो कमेंट करें। कोई कठिनाई हो रही है तब भी आप कमेंट करें, है ना। और अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जिनको रिक्वायरमेंट है ना। चलिए नेक्स्ट देखो बेटर है, नेक्स्ट अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ केमिकल रिएक्शंस गिवन है, आपको प्रोडक्ट पता करना है। कुछ केमिकल रिएक्शंस गिवन है, आपको प्रोडक्ट पता करना है। फटाफट 1 मिनट में पता कर सकते हैं हम लोग, लेकिन मैं समझाते हुए इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको समझ में भी आ जाए और याद भी हो जाए, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, कुछ प्रोडक्ट आपको बनाने हैं। क्वेश्चंस गिवन है, कुछ प्रोडक्ट बनाना है आपको, ठीक है ना। तो दैट मीन देखो आपके पास है कुछ क्वेश्चंस गिवन है, कुछ और प्रोडक्ट बनाना है आपको, है ना। तो देखते हैं हम लोग 10.14। पहला है आपके पास CH3 CH2 CH2Cl, है ना, प्लस NaI, सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन एंड हीट, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन एंड हीट। बहुत ही आसान, है ना। आसान क्या है, देखिए ये भी एक तरीके का कौन सा रिएक्शन है, फिंकल-स्टीन रिएक्शंस, फिंकल-स्टीन रिएक्शंस, है ना। फिंकल-स्टीन क्यों कह रहे हैं इसको, क्लोरीन हटा करके आयोडीन लगाना, राइट ना। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज, CH2 पर पॉजिटिव, सोडियम पर पॉजिटिव, आयोडीन पर नेगेटिव, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। तो प्रोडक्ट क्या बन गया आपके पास, CH3 CH2 CH2I प्लस
NaCl। बहुत ही सिंपल रिएक्शंस है, ठीक है ना। चलिए दूसरा देखते हैं, आपके पास है क्या बेटा रे, CH3CBr, मतलब ये ऐसा कुछ है, CH3 का होल थ्राइस, मतलब टर्शियरी का, आप कह सकते हैं एक तरीके से टर्शियरी है। चलो कैसे क्वेश्चंस गिवन है ये बताता हूँ। CH3 का होल थ्राइस, CBr प्लस KOH एंड देन वी गेट इथेनॉल, है ना, इथेनॉल एंड हीट। अब देखो इथेनॉल एंड हीट कौन कौन सा क्वेश्चन है ये, अल्कोहलिक वाला है। अल्कोहलिक में कौन सा रिएक्शंस होता है, बीटा एलिमिनेशन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है बेटा रे, बीटा एलिमिनेशन होता है। तो अल्कोहलिक कंपाउंड में बीटा एलिमिनेशंस, और वाटर अगर होता तो क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होता है। लेकिन यहाँ पर अल्कोहलिक कंपाउंड है, अल्कोहलिक का रिजल्ट क्या होता है, तो ये अल्कोहल का रिजल्ट होता है बीटा एलिमिनेशंस कराना। तो देखिए बीटा एलिमिनेशन कैसे हो सकता है, ब्रोमीन, इसको एक्सटेंड कर देता हूं मैं थोड़ा सा, 3 कार्बन है इस पर, 3 CH3, चलिए ऐसे कुछ बना देते हैं, CH3 Br। अब KOH में से K प्लस OH माइनस, तो ये यहां पर क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होगा, और ये आपका केटायन है, तो ये क्या करेगा, OH अपना इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट करेगा। जैसे ही OH अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, OH और H के बीच बॉन्डिंग बनेगी, H2O बनेगा। तो OH को बॉन्ड बनाने के लिए H प्लस चाहिए। इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव कब आएगा, जब ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को दे। जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को देगा, कार्बन के पास डबल बॉन्ड आएगा, एक्स्ट्रा बॉन्ड आते ही ये अपना ब्रोमीन इधर दे देगा इलेक्ट्रॉन्स, और इस पर नेगेटिव चार्ज, तो KBr बना, और यहां से H2O बना। तो यहां से बन के हटने वाला कौन सा है, KBr। यहां से बन के हटने वाला कौन सा है आपका H2O, यानी क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या हो गया है, CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, प्लस KBr प्लस H2O। सो दैट रिएक्शन इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत आसानी से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास CH3 CHBr CH2 CH3, यानी आपका CH3 CH ब्रोमीन है ना, देन CH2 एंड देन CH3 प्लस NaOH एंड वाटर, एंड क्या है, वाटर। तो मैंने बोला था जहां है ब्लू है पानी विथ एनी बेस, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। जहां हो अल्कोहल विथ बेस, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। सो दिस इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट का क्या काम होता है, Na पर पॉजिटिव OH पर निगेटिव, तो Na प्लस OH माइनस। अब देखिए यहां पर ब्रोमीन है बेटा, ब्रोमीन पर निगेटिव, CH पर पॉजिटिव, तो रिएक्शंस क्या होगा, NaBr के साथ रिएक्ट करेगा, OH माइनस आपका यहां आ जाएगा। तो रिएक्शंस क्या हो जाएगा, CH3 CHOH CH2 CH3 प्लस NaBr, सो दैट इज योर ब्यूटेन टू ऑल। कौन सा कंपाउंड है, ब्यूटेन टू ऑल। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, SN2 मैकेनिज्म will be slower also, SN1 reactions will be slower also, right ना। okay, next बढ़े, next क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, CH3 CH2Br प्लस KCN, CH3 CH2 Br प्लस KCN, अगेन न्यूक्लियोफाइल। कैसे न्यूक्लियोफाइल, एक्वस इथेनॉल। कैसे न्यूक्लियोफाइल, तो याद होगा आपको एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल में क्या है, 2 सेंटर होता है बॉन्ड के लिए। अगर 2 सेंटर होता है बॉन्ड के लिए, तो 2 में से क्या कर सकता है, किसी एक सेंटर को भेजता है बॉन्डिंग के लिए। तो यानी कि CH3 CH2Br है, CH3 CH2Br है प्लस KCN। अगर KCN है बेटा, तो याद करो, देखो KCN में क्या होता है, स्मॉलर द कैटाइन
लार्जर विल बी कोवैलेंसी। कोवैलेंसी कंडीशंस में क्या होगा, कौन अपना बॉन्ड डोनेट करेगा, कार्बन अपना बॉन्ड डोनेट करेगा। जैसे कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, अगर कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा बेटा रे, तो Cn का इलेक्ट्रॉन्स इधर और ब्रोमीन का K के साथ, K पर ब्रोमीन पर नेगेटिव चार्ज, CH2 पर पॉजिटिव, पोटेशियम पर पॉजिटिव, Cn पर नेगेटिव, तो Cn अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा किस पर, CH2 पर। अगर यही AgCN होता तो आयनिक कैरेक्टर्स, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये आयंस है बिकॉज लार्जर द कैटाइंस स्मॉलर द एनाइंस ग्रेटर विल बी आयनिक कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कोवैलेंस कैरेक्टर ज्यादा है तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सो द कार्बन विल बी न्यूक्लियोफाइल, नाइट्रोजन सेंटर विल बी न्यूक्लियोफाइल। तो कार्बन विल बी डोनर एटम, ड्यू टू कोवैलेंसी, है ना। नाइट्रोजन विल बी डोनर एटम ड्यू टू आयनिक कैरेक्टर्स, नाइट्रोजन विल बी डोनर एटम ड्यू टू, सो नाइट्रोजन विल बी डोनर एटम ड्यू टू आयनिक वैलेंसी, इस तरीके से हम लोग न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का पता कर सकते हैं। तो K प्लस और Br माइनस हट जाएगा, Cn उसके ऊपर आ जाएगा, तो क्या बनाएगा बेटा, CH3 CH2 Cn प्लस KBr, ठीक है। प्रोपेन नाइट्राइल, कौन सा रिएक्शंस बना, प्रोपेन नाइट्राइल बना। समझ में आ गया आप सबको, ठीक है ना। तो कन्वर्जन के लिए अगर कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, और अगर आप लोग नीट और जेईई की तैयारी करते हैं तो प्ले स्टोर से आप अरिहंतम एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस सेल्फ केमिस्ट्री की क्लासेस के लिए बिल्कुल एक तरीके से फ्री क्लासेस रखी जाएगी। 999 के स्कोर पर आप पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ने का मौका मिल सकता है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो देखो इसको मिटाएं, चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आपके पास है C6H5ONa, है ना, C6H5ONa प्लस C2H5Cl, ठीक है ना, C2H5Cl। ओके, नाउ ये कंपाउंड है आपके पास। इट इज अ टाइप ऑफ बेसिकली विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, है ना, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन आपने पढ़ा होगा। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शंस के लिए इसका 1 डिग्री हैलोल्केन्स का होना आवश्यक है। ये कैसा भी रहेगा चलेगा, इसका 1 डिग्री हैलोल्केन्स होना आवश्यक है। अच्छा, अगर इसका 1 डिग्री हैलोल्केन्स होना आवश्यक है तो रिएक्शन कैसा होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस विद 2 डिग्री, न्यूक्लियोफिलिक यानी SN2 न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होगा। और कैसा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होगा बेटा रे, SN2। अब आपने पढ़ा होगा SN2 में क्या होता है, बॉन्ड टूटता भी एक साथ, बॉन्ड बनता भी एक साथ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, इट विल बी अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज, अब देखिए CH2 पर पॉजिटिव चार्ज, Cl पर नेगेटिव चार्ज, सो दैट कैन बिहेव एज अ लीविंग ग्रुप। ये किसके रूप में काम कर सकता है, लिविंग ग्रुप के रूप में काम कर सकता है। सो दैट कैन बिहेव एज अ लिविंग ग्रुप, दैट कैन बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। सो दिस लिविंग ग्रुप कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय दिस न्यूक्लियोफाइल। तो क्या हो जाएगा, C2H5 से क्लोरीन को हटाइए और C6H5O लगा दीजिए, तो इनके आ जाएगा C2H5O C6H5 प्लस NaCl, एंड दैट इज टर्म्ड एज इथॉक्सीबेंजीन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ये सब नेम रिएक्शंस है, बिहार इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत ही कंपलसरी है। सो प्लीज गो फॉर दैट, है ना। और अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेहतर हो जाए, है ना, क्योंकि बिफोर एग्जामिनेशन यू नीड टू डू, क्लियर है ना। सबसे पहला काम वही करना है आपको, बिफोर एग्जामिनेशन यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड हु रिक्वायर्ड this conversion for their examination, board examination, right now. So basically designed for the board examination only. Okay, next है देखो यहाँ पर बेटा, next question very easy है, it is also type of chlorine displacement reactions, है ना, OH को displace करना है। question number 6, ठीक है ना, आपके पास है CH3 CH2 है ना, and OH plus SOCl2,
खुद देख लीजिए यहाँ पर SOCl2 है, क्लोरीन को OH से हटा दीजिए, है ना, तो क्या होगा, SOCl2 को हम ऐसा थोड़ा बना देते हैं, S डबल बॉन्ड O, क्लोरीन क्लोरीन, है ना, क्या कर सकते हैं हम लोग, OH पर नेगेटिव चार्ज, CH2 पर पॉजिटिव चार्ज, Cl पर नेगेटिव, इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, H को Cl के साथ भेज दीजिए, देन क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl, सो दैट इज योर क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, क्लियर है ना। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है फिर। चलिए नेक्स्ट है आपके पास पेरोक्साइड इफेक्ट, यानी एंटी मार्कोनी एडिशन रूल या खरास इफेक्ट, दैट कैन बी टर्म्ड एज खरास इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 अनसिमेट्रिकल ब्यूटीन ब्यूट 1 प्लस HBr प्लस पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट कहने का मतलब H2O2 पेरोक्साइड। अब देखो यहाँ पर क्या होता है बेटा, सबसे पहले रिएक्शन थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। H2O2 यानी पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनी रूल। एंटी मार्कोनी रूल क्या कहता है वो चीज समझिए। एंटी मार्कोनी रूल कहता है क्या, हैलोजन मस्ट बी एट लोअर, हैलोजन मस्ट बी एट लोअर डिग्री फ्री रेडिकल्स, लोअर डिग्री फ्री रेडिकल्स, यानी लोअर डिग्री फ्री रेडिकल्स पर उसको जाना है। ऐसा क्यों हो सकता है, उसके पीछे रीजन समझिएगा। देखिए H2O2 यानी एक पेरोक्साइड इफेक्ट है। पेरोक्साइड की प्रॉपर्टीज होती है, दे हैव टेंडेंसी टू प्रोड्यूस अ टाइप ऑफ फ्री रेडिकल्स। उसके पीछे रीजन क्या है, द पोलैरिटी ऑफ दिस O बॉन्ड यानी दिस पेरोक्साइड बॉन्ड इज 0। इफ द पोलैरिटी ऑफ दिस पेरोक्साइड बॉन्ड इज 0 देन ओनली होमोलाइटिक क्लीवेज टेक्स प्लेस। होमोलाइटिक का रूल होता है अपना अपना इलेक्ट्रॉन खुद रख लीजिए, ये अपना इलेक्ट्रॉन खुद रख लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन खुद रख लेगा, बिकॉज वन बॉन्ड कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। सो इन दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस ऑक्सीजन एंड द सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस ऑक्सीजन, सो दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन कीप टुगेदर बाय देम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, OH सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, OH सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी दैट इज टर्म्ड एज फ्री रेडिकल्स बिकॉज इट हैज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस। अब ये OH किस पर अटैक करेगा, HBr पर। ओके नाउ अब देखिएगा यहां से HBr है प्लस आपके पास है OH फ्री रेडिकल्स ना। OH की एफिनिटी प्रोटॉन के लिए होती है, H के लिए नहीं होती है, तो इस OH की एफिनिटी भी हाइड्रोजन फ्री रेडिकल्स के लिए होगा। तो एक फ्री रेडिकल्स जब अटैक करेगा तो दूसरा फ्री रेडिकल्स बनेगा, तो ये HOH क्या बना दिया आपके लिए, H2O प्लस Br फ्री रेडिकल्स। अब खुद देख लीजिए, अगर ब्रोमीन फ्री रेडिकल ही रिएक्शन को इनिशिएट करा रहा है तो पॉसिबिलिटीज क्या होगा, देखो ये फ्री रेडिकल्स आपने भेजा, पॉसिबिलिटीज क्या है, अगर आप पहले पर भेजेंगे तो फ्री रेडिकल्स ऐसे ऐसे बनेगा, तो आप इसको पहले पर भेजिए तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स बना, 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स बना, इसलिए मेजर प्रोडक्ट कब होगा, जब ब्रोमीन पहले पर प्रेजेंट होगा। और पहला 1 डिग्री कार्बन, इसलिए क्या लिखा, हैलोजन मस्ट बी एट लोअर डिग्री फ्री रेडिकल्स, ठीक है ना। तो ये 1 डिग्री बना और ये 2 डिग्री बना, इसलिए ब्रोमीन को यहां भेजिएगा तो बचा हुआ हाइड्रोजन कहां चला जाएगा, सेकेंड पर, तो प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 CH2 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 Br। क्लियर है, सो दैट इज 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन। ओके गुड, चलें ठीक है, फिर अगला बढ़ते हैं, अगला बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर बढ़ते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट बेटा देखो, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है मार्कोनी एडिशन रूल, है ना। अच्छा मार्कोनी एडिशन रूल है, तो नेक्स्ट देखिए एटमा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 का होल ट्वाइस। तो ये देखिए ये बन गया 3 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, और आपके पास है क्या HBr, मार्कोनी एडिशन रूल, मार्कोनी एडिशन रूल, है ना। मार्कोनी एडिशन रूल क्या करता है, हैलोजन एट हायर डिग्री, हैलोजन एट हायर डिग्री, क्योंकि हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है, हैलोजन एट हायर डिग्री,
अगर हेट्रोक्लीवेज है तो हायर डिग्री कौन सा है 3 डिग्री, सो दैट हैलोजन मस्ट बी देयर। अब अगर हैलोजन नेगेटिव चार्ज के साथ आ रहा है, ब्रोमीन नेगेटिव चार्ज के साथ आ रहा है, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज के साथ आ रहा है, तो पाई बॉन्ड विल शिफ्ट अवे, सो दिस हाइड्रोजन विल शिफ्ट एट सेकेंडरी कार्बन, प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 C Br CH3 CH3, so that will be product 2 bromo 2 methyl butane। क्लियर है? ओके तो बेटा अगर आप इसी तरीके से कमिटमेंट के साथ जुड़े रहें तो कंफर्म यू विल बी द बेटर इन योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो।